आशा भगवती व्रत सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आशा भगवती व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर 8 दिन अमावस्या तक चलता है। आइए सुनते हैं आशा भगवती व्रत कथा। हिमाचल नाम के एक राजा थे जिनके 2 पुत्रियां थी। एक का नाम गोरा और एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि मेरे राज्य की प्रजा किसके भाग्य का खाती है। राजा ने सबसे पूछा, सबने एक ही जवाब दिया, महाराज आपके भाग्य का। तब राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाया और पूछा, गोरा पार्वती तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब गोरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। और पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर तथा गोरा के लिए राजकुमार को तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से जा रहे थे कि रास्ते में शिव जी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गोरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गोरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जहाँ कदम रखे वहाँ की घास जल जाती। यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी बाबियां आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी बाबियों ने अपने अपने पीहर में जाकर उजमन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उजमन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उजमन करे तो सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से हठ किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूंगी। बच्चा होने में कष्ट होता है। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाया कि कोख बंद कर देने से बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती ना मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गोरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती शिवजी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक ना पहचान सके। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से दोबारा पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी बाबियों के पास चली गई। वहां जाकर देखती है कि वे आशा भगवती का व्रत और उजमन कर रही है।
जय देखकर पार्वती जी ने बापियों से कहा कि मेरे उजमन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उजमन करती। तब बापियों ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे केवल कहने की देर है, शिव जी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उजमन करना है। तब शिव जी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगोगी वही मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उजमन के सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिए। जय सब देखकर बाबियों ने पार्वती जी से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी तैयारी कर ली। फिर सबने खूब धूमधाम से उजमन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिव जी को भोजन के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और स्वादिष्ट भोजन कराए। जय देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती की शादी भिखारी के साथ हुई, किंतु वह अपने भाग्य से राज कर रही है। जब शिव जी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ थोड़ी सी सब्जी छोड़कर कुछ भी ना बचा। पीछे पार्वती वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पार्वती से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। शिव जी यह बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आ गई और बोले कि तुम तो केवल सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी है और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी है। थोड़ी देर बाद उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पार्वती के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़ी तो देखा कि गोरी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कोख बंद मत करवाओ, अब कैसे खोलूं? जब ये दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि एक स्त्री जमुना पूजन के लिए जा रही है। जय देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज, यह कौन है? शिव जी ने कहा, यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव जी से हठ पकड़ गई कि मेरी भी कोख खोलो। पार्वती जी की हठ देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब नेक चार करके पार्वती जी से जमुना पूजन करवाया। इसके बाद पार्वती जी बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, जिसको लेना हो तो ले जाए। यह बात सुन साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आई। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब शिव जी बोले, इनको भी सुहाग दो। पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी सुहाग के लिए निराश नहीं होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया है, उसी तरह हमें भी सुहाग दीजिएगा।